तो अभी हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट यूज़ कर रहे हैं। और इधर मुझे एक एग्जांपल दिख रही है। वैसे तो ये लेवल्स मैंने बहुत पहले ड्रॉ कर रखा है, तो इसको हम थोड़ा नीचे करें ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस ने इसने यहाँ पे टच किया, सेकेंड टच यहाँ पे हुआ है। तो गौर करो आप लोग, यहाँ पे जो रिवर्सल हुई है, कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रही है। और जो मैंने अभी विक पढ़ाया था, आपको जो विक बताया था, यहाँ पे हमें विक भी दिख रहा है कि इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा विक है, इस कैंडल पे भी बहुत ज़्यादा विक है। और उसके बाद की मूवमेंट तुम देख सकते हो, मूवमेंट कितनी स्ट्रांग आई है यहाँ पे, क्योंकि इसके अपर साइड में विक है। और मैंने अभी ड्रॉ करके भी दिखाया था कि आपको जिस साइड की विक देखने को मिलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेड फाइंड करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक बोनस पॉइंट, कि जब भी आप लोग कैंडल्स के विक को एनालाइज करते हो, विक पे आप ट्रेड करने वाले होते हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना। अभी मैंने वैसे वो मार्केट स्ट्रक्चर में आता है, वो मैंने बताया नहीं है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा देखने ही देखने हैं जब भी आप ट्रेड कर रहे हो सकता है वो हमारी ट्रेंड लाइन हो, ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन हो सकती है, या हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है जो ये हमारी सीधी लाइन होती है। ठीक है, उसके आसपास ही आपको कैंडल स्टिक फाइंड करने हैं, कैंडल्स के विक को फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखो, मैंने इस जगह पे ड्रॉ करके दिखाया अभी कि हमारे अपर साइड में यहाँ पे कैंडल्स की विक देखने को मिल रही है, तो ट्रेड हमारी डाउन की बन रही है और कैंडल्स बने भी हैं। ठीक है, उसी तरह सिमिलर यहाँ पे तुम देखो, तो यहाँ पे मार्केट का एक लेवल है। अगर इधर से हम देखें तो यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के पास ही यहाँ पे कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है, जो मैंने अभी ड्रॉ करके भी दिखाया। और हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी था हैमर का, तो हैमर यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई है। हैमर क्या कह रहा है कि नेक्स्ट हमारी अपसाइड की मूवमेंट हो सकती है। तो उसके बाद की मूवमेंट देखो, उसकी बाद की मूवमेंट, कैंडल इसके अपसाइड में ही गई है ना। और हम बाइनरी में ट्रेड करते हैं, तो हमें एक से दो कैंडल चाहिए होता है ओनली। तो एक से दो कैंडल हमारा टारगेट हिट कर देगा, क्योंकि एक सेटअप पे एक ट्रेड मिल जाए मेरे लिए इनफ है और आपके लिए भी इनफ ही होना चाहिए। बाकी यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो विक है ना, इसके बाद यहाँ पे रेड की कैंडल बनी हुई है। तो ये अच्छा एग्जांपल था जो मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया। ये क्योंकि कोई भी सेटअप है ना, कोई भी स्ट्रेटजी है, वो 100% नहीं होती है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना है, मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आपका एक लॉस होगा और इधर एमटीजी विन होगा। एमटीजी जिसको भी नहीं पता है, तो अगर आपका पहला ट्रेड लॉस हो जाता है, जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड प्लेस किया हुआ है, तो उसी डायरेक्शन में फिर से आप ट्रेड करते हो। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि आप अमाउंट ज़्यादा यूज़ करते हो। यहाँ पे आपने अगर $10 यूज़ किया है, तो वो लॉस होने के बाद आप 15 या $20 का ट्रेड प्लेस करते हो, और यहाँ पे लॉस हुआ तो इस कैंडल पे डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सेटअप है। यहाँ पे आप आंख बंद करके ट्रेड नहीं कर रहे हो, तुक्का नहीं मार रहे हो, सीधी सी बात बोलो तो यहाँ पे अपनी दूसरी एग्जांपल भी दिख गई, पहली एग्जांपल अपनी यहाँ पे है। तो दूसरा वीक देखें ना, तो हम देखते हैं इस जगह पे, जहाँ पे सपोर्ट पे देखते हैं, सपोर्ट पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल भी है, और कैंडल्स की विक जो है ना, यहाँ पे नीचे की ओर बन रही है, नीचे की ओर इसके रिडक्शंस आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसकी प्राइस चल रही है, तो इधर सपोर्ट है, सपोर्ट के पास यहाँ पे कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है, इसके भी और इसके भी विक, दोनों की विक सेम लेवल से यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी कन्फर्मेशन हमारे यहाँ पे बन रही है। तो नेक्स्ट कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बनी, ये भी हैमर जैसे ही कैंडल दिख रही है अपने को, हैमर जैसे भी है। तो इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर नहीं होते तो दूसरे वीडियो पे स्विच मत करना, अभी सबसे पहले इसको क्लियर करो। क्योंकि जितने भी हम चार्ट पैटर्न्स यूज़ करते हैं ना, उसमें कैंडल स्टिक ही है। चार्ट अगर हम मार्केट में रीड करते हैं तो कैंडल स्टिक ही है, जिसको हम देख के कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं या लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, वो बस कैंडल स्टिक पैटर्न ही है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लाइव मार्केट में देख रहे हैं भाई। ठीक है, और इधर देखो, अगेन अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऊपर करते हैं। ओके, ये हमारा रेक्टेंगल है,
तो यहाँ पे देखो अपनी और एक लेवल्स बन रही है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये मार्केट का फर्स्ट टच, देन सेकेंड टच। और यहाँ पे तुम देख सकते हो पहला तो यहाँ पे चलो बॉडी इसकी अच्छी खासी आई है, बट जो सेकेंड कैंडल बना हुआ है ना, इसकी बॉडी और इसका विक देखो, प्राइस को ये यहाँ तक मूव करके तो ले गया, बट वहाँ तक उसको होल्ड नहीं कर पाया, वहाँ तक रोक के नहीं रख पाया। सेलर्स ने इसको नीचे धकेल दिया और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होने के साथ साथ ये कैंडल्स की वॉल्यूम भी देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुली कैंडल बना है। रेड की कैंडल यहाँ पे बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ आई है। तो ये विक का कमाल है क्योंकि इसके ऊपर विक बनी है। और एक चीज़ कि आप कोई भी पैटर्न है उस पर आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ट्रेड आपको 1 to 2% ही लेने हैं, रिस्क वो टाइम सिंगल ट्रेड पे 1 to 2% बहुत है। अगेन यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिख रहा है, अगर इस जगह पे देखो तो कैंडल्स में यहाँ पे भी बन रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम को भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इस जगह पे भी हमारी कैंडल स्टिक बन रही है, ये हमारा हैमर की तरह भी कैंडल बना हुआ है और कैंडल्स की विक की भी कॉन्फर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारा बुलिश विक होता है और ये अपनी विक अगेन दिख चुकी है। एक एग्जांपल हमें दिख चुकी है। अगर देखें तो मार्केट का यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आता है, ठीक है, इस जगह पे मार्केट का रेजिस्टेंस भी है। तो दोनों एग्जांपल एक ही जगह हमें देखने को मिल रहा है और कैंडल्स भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इसके विक भी ऊपर है। तो यहाँ से भी मार्केट में रिवर्सल, यहाँ से भी मार्केट में रिवर्सल है। तो अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अभी सब चीज़ क्लियर हो क्या होगा, क्योंकि एक क्लियर एग्जांपल है भाई, ये क्लियर एग्जांपल है। जैसे मैंने वहाँ पे ड्रॉ करके बताया था वही एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मुझे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी डाउट होता है वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो। तो और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में ही रखेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं और भी एग्जाम्पल देखते हैं, तो फाइंड करते हैं उसको। करेंसी पेयर चेंज करते हैं क्योंकि ये हमारे यूरो यूएसडी के पेयर्स पे काफ़ी एग्जांपल्स हो गए, तो मैं अभी दूसरे पेयर्स पे देखता हूँ। और ये अपना जीबीपी यूएसडी का मार्केट है, जीबीपी यूएसडी का चार्ट। और यहाँ पे भी मैं सेम तरह से समझाना चाहूँगा। इस जगह पे भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपना रेजिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। और तुम लोग देखो, जैसे ही मैं लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे ही कैंडल्स बन रहे हैं, कैंडल्स स्टिक बन रहे हैं और इसके विक वाले लेवल्स भी दिख रहे हैं अपने को। तो यहाँ पे देखो नीचे के साइड रेड की कैंडल बन रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, यहाँ पे हैमर्स की फॉर्मेशन होती है। और एक चीज़ है कि आप लोग जब भी कैंडल स्टिक देखते हो ना, वो कैंडल्स कोई सा भी हो सकता है, ये ग्रीन की भी कैंडल हो सकती है, रेड की भी कैंडल हो सकती है, कलर कोई सा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया कि रेड कैंडल आपको बेरिस पे देखने है और ग्रीन कैंडल आपको बुलिश पे देखना है, नहीं, आप कलर कोई सा भी हो सकता है, कलर आप कोई सा भी ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो किसी भी कैंडल्स को। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन की कैंडल बनी हुई है और नीचे के साइड इसकी प्रेशर है, ठीक है, नीचे के साइड मतलब यहाँ पे नीचे से इसके अपर साइड की ओर प्रेशर है, यहाँ पे अपोजिट प्रेशर क्रिएट कर रही है। वो कलर कोई सा भी हो, कैंडल कोई सा भी हो, मैटर नहीं करता है। तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है और अपर साइड में वैसा विक नहीं है, ठीक है, कैंडल्स में वैसा विक नहीं है। तो अपर साइड में विक की कोई कंफर्मेशन नहीं है जो हम ट्रेड करें। बाकी हम प्रीवियस में चलते हैं और भी एग्जांपल्स फाइंड करते हैं। हाँ, इस जगह पे देखो, यहाँ पे वैसे साइडवेज मार्केट है तो इधर अवॉइड करना चाहिए साइडवेज मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पे डोजी का एग्जांपल दिख रहा है, डोजी वैसे लास्ट वीडियो में क्लियर हो चुका है, तो मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल फाइंड करता हूँ। हाँ, इस जगह पे देखो कैंडल कंटिन्यूशन बहुत सारा है, ठीक है, चार चार कैंडल कंटिन्यू बने हैं और हम ड्रॉ करें ना तो यहाँ पे अपनी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। जैसे कि मैंने बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, या ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमें इस कैंडल में ऊपर के साइड विक देखने को मिलता है और ऊपर के साइड बहुत ज़्यादा विक है, बहुत ज़्यादा विक है, बहुत ज़्यादा, इसका मतलब प्रेशर भी है,
अगर विक आपको बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है कि बायस यहाँ तक तो गया था, बट वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि वहाँ पे वो होल्ड कर पाए या उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाए। यहाँ से अपनी विक आती है, रिजेक्शंस आती है। तो नेक्स्ट कैंडल छोटी वॉल्यूम के साथ उसके नेक्स्ट कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल बनी है। तो बहुत इजी है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैंडलस्टिक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो चुकी हैं और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक इस वीडियो के बाद। फिर भी होता है ना तो इसको दोबारा रिपीट देखो, 2 बार 3 बार देखो, फिर भी कोई डाउट रह जाता है, वैसा होना नहीं चाहिए। इनकेस रह जाता है तो आप लोग टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।